Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic of discussion is how to solve questions of polygenic quantitative inheritance. How to solve the questions of polygenic inheritance. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के सवालों को या क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो एग्ज़ाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे हमें जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, यही हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो को आपको देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठरा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ विल स्टार्ट द वीडियो। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, जिससे हम क्या निकालते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमेन एलील निकालते हैं बेटा। जिसमें क्या फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए, आपको पता है ये कॉम्युलेटिव इफेक्ट होता है यहाँ पे पॉलीजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में, और हर एक डोमिनेंट एलील बढ़ने से एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू में से आपको मिनिमम वैल्यू माइनस कर देना है, फिर आपको डिवाइड करना है इस वैल्यू को नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स इन फिनोटाइप विद मैक्सिमम वैल्यू। जो आपने जिसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिखी थी ना, उसमें फिनोटाइप में कितनी डोमिनेंट एलील हैं ये उसकी पास में, तो वहाँ पे कितनी डोमिनेंट एलील है इससे डिवाइड करना है आपको। तो डोमिनेंट एलील के नंबर से डिवाइड कर देना है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन दिया है, वेट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव फ्रूट इज 60 ग्राम एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली। तो आपको एक तो यहाँ से आइडेंटिफाई करना चाहिए, वेट वगैरह यहाँ पे दे रखा है तो क्वांटिटेटिव का ही एग्जाम्पल होगा, तभी यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इन ए टोमेटो प्लांट, किसी टोमेटो प्लांट की बात, इसमें वेट ऑफ फ्रूट इसका मतलब कंट्रोल है पॉलीजीन्स के द्वारा, या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल होगा, तभी ऐसा होगा। वेट ऑफ फ्रूट इज कंट्रोल्ड बाई 2 पॉलीजीन, बता भी दिया कितनी पॉलीजीन से, 2 पॉलीजीन से कंट्रोल है। कोई भी मान सकते हो, ए बी या बी सी या सी या डी, कोई भी मान लो जो आपकी इच्छा, एम और एन, कोई भी जीन मान सकते हो, कोई पॉलीजीन मान ली दो। फाइंड आउट करना है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील, देन वेट ऑफ फ्रूट हैविंग जीनोटाइप, ये 3 जीनोटाइप के लिए, और बाद में मैं आपसे कुछ पूछूंगा जीनोटाइप के वेट, वो आपको निकाल के मुझे कमेंट करके बताने हैं। देखो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस डोमेन एलील हम यहाँ पे निकालते हैं। हमें क्या दिया है बेटा, हमें देखो मान लो 2 जीन मान लिया मैंने, 2 पॉलीजीन मान ली। एक तो कौन सी मान ली मैंने यहाँ पे, जीन ए मान ली, ये होगी यहाँ पे। एक मैंने जीन बी मान ली यहाँ पे, ये दोनों मान ली, ठीक है। अब मैक्सिमम एक्सप्रेशन जिसमें होमोजाइगस डोमिनेंट है उसी में मैक्सिमम आएगी। तो इसकी वेट कितना आया है, 60 ग्राम। ये फिनोटाइप, इसमें चारों डोमिनेंट होंगे, इसका वेट 60 ग्राम। जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है बेटा, उसका वेट कितना आया यहाँ पे, 20 ग्राम। उसका वेट कितना आया, 20 ग्राम। ये वैल्यूज़ हैं। डोमिनेंट एक्सप्रेशन निकालने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 60 ग्राम। क्या है बेटा, 60 ग्राम माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 20 ग्राम, डिवाइड बाई नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील इन फिनोटाइप मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें यहाँ पे कितनी है इसके अंदर, 60 ग्राम वाला मैक्सिमम वैल्यू वाला, इसमें कितनी डोमिनेंट है, ए की 2 डोमिनेंट, बी की 2 डोमिनेंट, टोटल कितनी होगी, 4। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। तो हमारा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 माइनस करेंगे तो 40/4। एक का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा बेटा, 10 ग्राम। एक डोमिनेंट बढ़ने से कितना वैल्यू बढ़ेगी, 10 ग्राम। जिसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कितना ग्राम बना बेटा, उसका वेट कितना है, 20 ग्राम। इसका मतलब 20 ग्राम तो वेट आएगा ही आएगा, तो 20 ग्राम तो मिनिमम वैल्यू है ही। उसके अलावा डोमिनेंट अगर बढ़ेंगी तो हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये पहला पता लग गया आपको, हाउ टू फाइंड आउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलील, ये समझ में आ गया बेटा आपको। तो मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन है वो लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है, किसका दिया है उससे डिवाइड करना हो, डोमिनेंट वाले का जितना डोमिनेंट एलील का नंबर है उससे डिवाइड कर दिया है। अब देखो इसमें एक डोमिनेंट है सिर्फ बी, फर्क नहीं पड़ता किसकी डोमिनेंट है, कोई सिर्फ डोमिनेंट का नंबर काउंट करना है। देखो आपको क्या है, एक डोमिनेंट है तो एक 1 × 10 ग्राम ये हो गया, प्लस मिनिमम एक्सप्रेशन 20 ग्राम तो आना ही है बेटा, 20 ग्राम तो मिनिमम से मिनिमम है, वो आना ही है। तो 10 + 20 कितना हो जाएगा, 30 ग्राम, क्योंकि 20 तो आना ही है, डोमिनेंट एक आ गई इसके अंदर, तो 10 ग्राम और ऐड हो जाएगा। इसके अलावा देखो बेटा नेक्स्ट में 2 डोमिनेंट हैं, एक ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, 10 ग्राम, प्लस मिनिमम हमारा कितना है बेटा, 20 ग्राम। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 + 20, और 2 डोमिनेंट एलील आने से कितना हो जाएगा बेटा, 20 ग्राम, और 20 मिनिमम था ही, तो कितना हो गया, 40 ग्राम। अब देखो इसमें 3 डोमिनेंट है, ए की 1, बी की 2 डोमिनेंट है, तो इसको 3 × 10 ग्राम, 3 डोमिनेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, प्लस मिनिमम जो होगा 20 ग्राम होगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 + 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 50 ग्राम। ये मैंने निकाल के दिखा दिया बेटा आपको। तो क्या करना है आपको, डोमिनेंट जितनी बड़ी उसको जितना कंट्रीब्यूशन आया मल्टीप्लाई करना है और प्लस में मिनिमम से ऐड कर देना है, कि मिनिमम तो आना ही आना है। आप इसका मुझे निकाल करके दिखाओ, इसका भी निकाल करके दिखाओ, इसका भी जीनोटाइप का कितना वेट आएगा, और मुझे कमेंट करके बताओ कि इन तीनों की वैल्यूज़ क्या आएगी रिस्पेक्टिवली। तो इनकी वैल्यूज़ आप बताओ और साथ में इनके रिजल्ट क्या आने वाले हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीजेनिक क्वांटिटी इनहेरिटेंस में कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, और कंट्रीब्यूशन निकाल करके हम वहाँ पे बता सकते हैं किसी जीनोटाइप का कितना वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ एलील जो है वो बढ़ती जाती है, तो एक्सप्रेशन बढ़ता है पॉलीजेनिक क्वांटिटी में। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, जिनको हम बाद में लेंगे। अभी हमने कंसेप्ट समझाया है, अभी इतना ही सफिशिएंट होगा आपके समझने के लिए। एग्ज़ाम में वैसे भी इससे ज़्यादा आता नहीं है कभी भी। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई, कैसे हम निकालते हैं पॉलीजेनिक क्वांटिटी इंडेक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।